हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम डिफेंडर। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आज करेंगे, लाभ हानि का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने सेशन किए हैं वो अपना पार्ट परसेंटेज किया है और रेशियो प्रोपोर्शन किया है। तो जिन लोगों ने परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है वो मैं आईवॉल पे भी यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे उसमें आपकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस होंगे जो टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। एक दिन डीआई और एक दिन टॉपिक वाइज, यही अल्टरनेट डेज पे हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज को हमने 3 पार्ट में कवर किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, और इन तीनों पार्ट्स को हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार जाके देखिएगा उसको। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल का आइकन को प्रेस कर लें जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोस हो उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर कर दें। जहां भी जिस भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं उन सब पे आप शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या कर देंगे, बेसिक अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस पर चलेंगे। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे प्रॉफिट को मैं पीछे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे इसमें टर्म क्या होते हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार। देखो, एक हमारा होता है क्रय मूल्य जिस पर हम चीज़ों को खरीदते हैं। एक हमारा होता है विक्रय मूल्य जिस पे हम चीज़ों को बेचते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिसमें हम चीज़ों को खरीदते हैं। सेलिंग, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसको हम चीज़ों को बेचते हैं। एमपी मतलब मार्क प्राइस जिनको हम वस्तुओं पर क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं या टैग करते हैं कि इतने की ये चीज़ हम बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म होता है डिस्काउंट, एक टर्म आता है आपका प्रॉफिट परसेंट और एक आता है लॉस। ठीक, लॉस परसेंट या लॉस जो भी है। ठीक है, तो देखो, हम जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, हम जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिसाइड करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, सॉरी कास्ट प्राइस है। इसी से हमें पता चलेगा ये सस्ती बेच रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं, इससे लाभ हुआ या हानि हुई। जब भी हम बात करेंगे डिस्काउंट की, ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा हम किससे माइनस करेंगे, मार्क प्राइस से। ठीक है, इसको किससे माइनस करेंगे, मार्क प्राइस से। तो अब बात करते हैं कि लॉस होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, ये इन सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ये होता है जब हम किसी चीज़ को महंगा बेचते हैं, मतलब किसी चीज़ के विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस कर दें तब हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट। लॉस की बात करें, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एसपी बढ़ा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तब हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से तो हम जाहिर सी बात है, हम सस्ती खरीद रहे हैं, महंगी खरीद रहे हैं और सस्ती बेच रहे हैं तो हमें लॉस होगा ना, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक, आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेंगे। डिस्काउंट और अंकित मूल्य वो हम अगले वाले सेशन में अपना क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आज हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या करने वाले हैं भी। देखो, ज्यादातर क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज से ही सॉल्व करें, और प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में सीपी को हम क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे, 100%। ठीक, इस पे अगर हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 10% 10 ही होगा, तो मतलब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो दोनों को ऐड करके 100% प्लस 10%, मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110%। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखिएगा, इसी पे बेस्ड हम अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महिला 25 रुपए में, एक महिला 25 रुपए में एक खिलौना खरीदती है और उसे 30 रुपए में बेचती है। देखो, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो जो महिला है वो क्या कर रही है, 25 रुपए का खरीद रही है सेलिंग कास्ट प्राइस और 30 रुपए का बेच रही है। ओके, तो यहां से अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 5 का। तो अगर हम लाभ प्रतिशत बताना है तो प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हो किससे रहा है, क्रय मूल्य, किस क्रय मूल्य से, 25 इंटू
100%। तो इसको अगर हम कट करें 25 से कितनी 4 बार, तो 4 पंचे 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको यहाँ पे ये चीज सेल करने में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक लड़की 25 रुपए में एक नोटबुक खरीदती है और 20 रुपए में बेचती है। देखो पिछले में क्या होता है, सस्ता खरीद के महंगा बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे महंगा खरीद के सस्ता बेच रहा है तो क्या होगा, लॉस होगा। सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य आएगा है आपका वो कितना है 25। ठीक है, क्या है 25। ठीक है, सॉरी, हाँ 25 रुपए का इसमें क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है 20। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को देखेंगे तो ये आपका 5 रुपए नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस प्रतिशत हमको बताना है कि कितना हानि प्रतिशत है। 5 का हानि हो रहा है कितने से, 25 से, तो 100 पे कितना हानि होगा, मतलब परसेंटेज में। तो वही बात होगी, 25 से करना 25, 25 से कुछ 4 पंचे 20% का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, ऑप्शन सी। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे क्या कहता है, अमित बॉट 12 eggs for rupees 60, how much for how much should we sell one eggs to gain 50%। ठीक, अमित क्या करता है, 16 रुपए में 12 अंडे खरीदता है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए एक अंडे में उसे कितना बेचना पड़ेगा। देखो 50% तो जब निकाल पाएंगे जब हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, वो 12 एग्स खरीदता है, 12 अंडे खरीदता है कितने रुपए में, 16 रुपए में। क्लियर, तो एक एक कितने का खरीदेगा, वही तो हो जाएगा कास्ट प्राइस। एक एक का कितना हो जाएगा 12/16। अगर इसको हम कट करते हैं तो एक अंडे का जो सीपी आया वो कितना आया, 4/4 से कट कर देंगे 3 रुपए। हमें किसकी बात कर रहा है, हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। और विक्रय मूल्य इसमें ये तो हो गया तुम्हारा 4/3 क्रय मूल्य, और इसको बेचता है वो प्रॉफिट पे किस 50%, मतलब 150 पर बेच देगा। ठीक है, तो 100% तो हमारा सीपी होता है और सीपी 50% लाभ कमाएगा तो 150 में बेचेगा, मतलब 3/2। अब 3 से 3 कटा, 4 से कटा 2 बार, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 2 रुपए, मतलब ऑप्शन सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दालों की कीमत में 50% की बढ़ोतरी होने पर एक व्यक्ति को 110 रुपए में 2 किलो कम खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो दालों की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। देखो एक होता है मूल मतलब इनिशियल, ठीक होता है, और एक बढ़ी हुई मतलब फाइनल। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 से 1 बढ़ेगा। अगर पहले किसी का मूल्य 10 होगा तो 10% बढ़ेगा तो बाद में वो कितना हो जाएगा 11। ठीक, ये हो गई आपकी इसके प्राइस की बात। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे वो कितने रुपए खर्च कर रहा था 110, तो 110 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 11 रुपए। और 11 रुपए में वो कितनी दाल कम खरीद रहा है, तो 11 रुपए में वो 2 किलो दाल कम खरीद रहा है। तो 1 केजी का 1 केजी दाल की जो बढ़ी हुई कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11/2, इसको कट करेंगे तो 5.5 रुपीज। ठीक, 5.5, देखो ये बढ़ी हुई कीमत है ये, और बढ़ी हुई कीमत इसमें कितनी थी 11 रेशियो। तो 11 रेशियो की वैल्यू अगर 5.5 रुपए है तो कहने का मतलब ये कितना गुना है 0.5 टाइम्स। तो ये रेशियो तो सेम रहेगा तो इसको भी 0.5 कर देंगे। तो पहले की जो मूल कीमत थी वो कितनी थी 5 रुपए/केजी, मतलब ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड आप ट्राई कीजिएगा।
हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, बेसिक, एक एक वन लाइनर के वन लाइनर सारे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के समान है। देखो 10 वस्तुओं का जो सीपी है, एसपी है, विक्रय मूल्य, वो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य सीपी के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम सीपी बटे एसपी निकालें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा 10/12। देखो सीपी को यहीं रोका, एसपी को इधर भेज दिया, 12 को इधर लिए। तो देखो अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, रेशियो में 2 का। तो प्रॉफिट प्रतिशत अगर हमको बताना है तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने से बढ़ के 12 हो रहा है 10 से। तो 100 पे कितना होगा, तो 2 जीरो से एक जीरो खत्म, मतलब 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 20%, मतलब ऑप्शन बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेलफोन की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत मूल्य से 28% अधिक शुल्क लेता है। ठीक, मतलब 28% अधिक का मतलब उसकी जो लागत थी उससे 28% अधिक का मतलब 28% प्रॉफिट लेता है। यदि ग्राहक को सेलफोन के लिए 8960 रुपये का भुगतान, ग्राहक ने फ़ोन के लिए 8960 रुपये का भुगतान किया, तो सेल फोन की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीपी हम हमेशा कितना मानते हैं, 100%। तो ये है आपका क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पे उसने लाभ कितना लिया 28%, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 128%, मतलब इसमें 28% ऐड हो गया। और उसने कितने का भुगतान किया है, मतलब विक्रय मूल्य के लिए उस फोन को खरीदने के लिए उसने कितना दिया 8960 रुपये। ठीक है, तो इसने एक्चुअल में इसने बेचा कितने 8960 में, तो 128% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8960। हमें उसका लागत मूल्य निकालना है, मतलब 100%। तो हम क्या करेंगे 8960 में हम भाग करेंगे, जैसे 128 से ये बन गया 1%, गुणा करेंगे 100 में तो ये बन गया 100%, मतलब सीपी। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है, देखो 4 से तो कट रहा है हमारे हिसाब से, 12 सत्ती 84 और 8 सत्ती 56, ये 7 बार में आपका 70 बार में पूरा कट रहा है। तो जो आपका सीपी हो जाएगा, मतलब जो 100% जिसको हमने माना था, वो कितना हो रहा है 7000। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 12 सत्ती 84, 7 8 56 ठीक जाएगा। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु बेचता है जिसकी कीमत उसे 20% के लाभ पर बी को 400 रुपये में, फिर बी इसे सी को बेचता है। ए के द्वारा भुगतान की गई कीमत पर 10% का लाभ कमाता है। यार हिंदी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए सेल्स एन आर्टिकल विच कास्ट him 400 to B at 50% profit of 60%. B sells to C making a profit of 10% on the price he paid to A. ठीक है, ए एक वस्तु बेचता है जिसकी कीमत पर उसे 20% के लाभ पर 400 रुपये में, बी को 400 रुपये में बेचता है। ठीक है, ओके ठीक है। ये हिंदी में अभी क्या है, ये थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश में समझ लीजिएगा इसको एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ओके, हमसे क्या कह रहा है, ए एक आर्टिकल को सेल करता है जिसका कॉस्ट कितना था 400, मतलब सीपी उसका ए के लिए जो सीपी था वो कितना था 400, और इसको वो क्या करता है 20% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो मतलब इसका 400 का 20% होगा 80, मतलब 480 में उसने बेच दिया।
ठीक, बी ने क्या किया, सी को सेल कर दिया, सी को सेल कर दिया और 10% प्रॉफिट पे कमा लिया जिसपे उसे सी से खरीदा था। देखो ए जब क्या करेगा, मैं इसको, ए क्या करेगा, ए बेचेगा किसको, 20, बी को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20%, 20% का मतलब कितना, 80, तो ये इसको बेचेगा 480 का। बी इसको आगे सी को सेल कर देगा, सी को सेल कितने में करेगा, 10% प्रॉफिट पे, 10% का मतलब कितना, 48। तो इसका जो विक्रय, बी का विक्रय मूल्य और सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि सी ने कितना पे किया है बी खरीदने के लिए, तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो ये 8, 8 4 12, 4 1 5, 528 रुपये में किसने खरीदा है, सी ने। तो सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप लोग इसको एक सेकंड देखिएगा। ठीक है, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचकर, 480 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 480 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। देखो एक होता है आपका कास्ट प्राइस, ठीक है, तो कास्ट प्राइस कितना हो गया, 100%। इसको उसने क्या किया, 20% हानि पर बेचा, तो उसने 80% पे बेचा। अगर वो क्या करता, इसको 20%, दूसरा जो विक्रय मूल्य होता है इसका 20% लाभ पर बेच जो होता, तो वो 120 में बेचता। ठीक है, तो जब उसने 20% लॉस पर बेचा, मतलब 80% पर बेचा, तो उसने बेचा कितने में, 480 रुपए में। तो 80% की वैल्यू कितनी है, 480 रुपए। तो 8 छंग 48, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6 रुपए। अब देखो हमें इसमें से जो निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सीपी पूछेगा तो 100% निकाल देंगे, दूसरा वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 1% की वैल्यू जब 6 रुपए है तो 120% की वैल्यू 120 गुणे 6 मतलब 700, 720, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, मिस ये टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। ठीक है, ये अभी ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही है। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है, यदि ओवरहेड व्यय लागत मूल्य का 12% है, सॉरी 12% है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखो ये एक तो इसका देखो ये फाइनल लागत मूल्य नहीं है, 150 रुपए का इसने खरीदा और फिर इस पे 12% का क्या किया और एक्सपेंस किया ओवरहेड के लिए, ओवरहेड, ठीक है, भाड़ा और जो भी हो गया, तो इसने इसको पड़ा कितने में, जो 150 का है 112%। ठीक, अब इसको क्या करना है, 10% का कमाना है लाभ, तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो इस वैल्यू का 110% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3, 50 से काटोगे ये हो गया 3, 2 बार, यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो गया। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो गया आपका 56, यहाँ पे भी वो बचा है, देखो 56। पहले हम इनको एक एक को वो कर लेते हैं, तो 6 18, 5 15 और 1 16 गुणे 11/10, ये 0 काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इनकी करवा देंगे गुणा, तो जो तुम्हारा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 11 × 88, 11 × 66, 66 और 6 74, हासिल 7, 11 करना 11 और 7 18, 184.80 पे, 184 रुपये 80 पैसे का कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, अगले देखो आज हमने क्या किया, थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को किया है स्पीड में, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा ना जाए, आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इसको रिकॉर्ड करके और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, बीच में फालतू की बातें या कुछ भी नहीं किया। तो ये सेशन शार्ट ही रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला। खींचने को तो हम इसको 1.5 घंटे में भी खींच सकते थे एक क्वेश्चन को आराम आराम से बता के, बट हमने भी कोशिश की कि जल्दी जल्दी से इसको क्या करें, कंप्लीट करें, तो आपका भी जो टाइम है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक खेप का 2/3 हिस्सा, जो भी खेप थी उसका 2/3 हिस्सा 6% लाभ पर बेचा गया, जबकि शेष जो बचा है वो 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ रुपए 180 है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, कुल लाभ जो है मैं इसको सही कर देता हूँ, जो कुल लाभ है वो कितना है, 100, कुल लाभ आपका कितना है 180 रुपये था। तो खेप का मूल्य क्या था, देखो यहाँ पे 2/3 की बात कर रहा है, तो टोटल हिस्से को हम 3 में मान लें, जैसे 300 मान लें, अगर इसको 300% इसका कुल सीपी था, उसका 2/3 हिस्सा का मतलब हो गया 200, और एक जो बचा कितना, 1/3 का मतलब 100। अब इस 200 पे इसने क्या किया, इसको 6% लाभ पर बेच दिया। 100 रुपये पे 6% कमाए तो 200 पे कितने कमाए होंगे, 12। तो ये था आपका सीपी दोनों का अलग अलग, इसको बेच दिया 212 में, और इस पे 3% का हानि हुआ, तो 3% कितना हो गया, 97%, ठीक है। तो देखो टोटल दोनों का सीपी कितना था, 300, और टोटल एसपी अगर ये हो गया विक्रय मूल्य, अगर हम इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा आपका 309%। तो देखो 309% हो गया ये, और हमने खरीदा कितने का था, 300 का। तो यहाँ पे ये लाभ हुआ ना, कितना लाभ है, 9% का, रुपए में कितना है 1080। तो हमसे पूछ रहा है कि लागत मूल्य, खेप का मूल्य, मतलब 300% की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 300% हमको निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1080 में है, जब हम क्या करेंगे 9 से करेंगे भाग, 1% हो गया, और 300 से क्या कर देंगे गुणा। तो 12 नेमा कितना होता है 108, 120 की 300 गुणा करेंगे, 12 3 36 और 3 जीरो, मतलब 300% की जो वैल्यू आ जाएगी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे कितनी आ जाएगी 36,000, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप क्लियर है। 300 इसलिए मान लिया क्योंकि उसने दो तिहाई बोला था, तो जब 2/3 निकालेंगे 300 का तो 200 आएगा, बचा कितना 1/3, मतलब 100 आएगा, ठीक है। अभी ये मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो हम ये समझते हैं कि आप सब ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या किया होगा, बेसिक चीज़ें पढ़ रखी होंगी, इसलिए हम प्रैक्टिस सेशन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम इतना डीप आपको नहीं समझा सकते, जैसे जितना कि मतलब एक मतलब बेसिक क्लास होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो प्रैक्टिस वे में ही करवाएंगे, फिर भी हम आपको चीज़ें बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को, सॉरी 1 सेकंड का टाइम दो यार, टाइपिंग एरर हो ही जाता है, ठीक है। कितना भी कोशिश करो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच हो ही जा रहा है यार। ठीक है, अभी सही है क्वेश्चन। अभी क्या कह रहा है, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपए में उस वस्तु को बेचने के बाद हुई हानि के समान है। देखो ये दोनों विक्रय मूल्य है, 625 और 435। तो जब 625 में बेच रहा है तो क्या होगा, उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या कर देते हैं माइनस,
ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया लाभ। और जब हानि कैसे होगा, जब विक्रय मूल्य से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य से क्या करते हैं, विक्रय मूल्य घटा देते हैं। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाते हैं तो हानि होती है। ये लाभ और हानि आपस में क्या है, बराबर। तो सीपी और सीपी को एक साइड कर लो, हो गया 2CP। ठीक है, कितना हो गया 2CP, दो का क्रय मूल्य, ये हो गया 425 प्लस 435। ठीक, तो 25 25 हो गया 60, ये हो गया आपका 1060। ये कितने का सीपी है, 2 का सीपी। हमें एक वस्तु का क्रय मूल्य में निकालना है, तो इसको कट कर देंगे तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 530। ठीक, ये है आपका बिल्कुल बेसिक। अल्टरनेट अप्रोच ये है कि जब लाभ और हानि बराबर है तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को क्या करो, जोड़ लो, जो भी आए उसको 2 से भाग कर दो, वहीं से आपका आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य। ठीक, लेकिन हमने आपको बेसिक से बताया है कि इसका बेसिक फंडा क्या है। लाभ हमें कब होगा, जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। एक बार इसी वस्तु को क्या करते हैं, 625 में बेचते हैं और एक बार 435 में बेचते हैं। तो जब 625 में बेचेंगे तो लाभ होगा और 435 में बेचेंगे तो हानि होगी। ठीक है, अभी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें क्रय मूल्य का आधा पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक, एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा और इसका कमेंट, ठीक है, इसका कमेंट क्या करेंगे, कमेंट आप आंसर में, आंसर अपना अपना कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आप आंसर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ हिस्सा वो 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ हुआ है। 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। ठीक, देखो इसमें हमारे पास दो अप्रोच है। एक तो हम ये देख लें जैसे उसके पास कितनी थी, 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसको उसने दो टाइप में बेचा, एक 18% लाभ पे और एक 8% लाभ पे। तो उसको बताना है कि 18% पे कितनी बेची। तो अगर इसने मान लें कि x किलो यहाँ पे बेची, तो यहाँ पे 100 माइनस x किलो बेची होगी। ठीक, तो इसमें आपका कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, एलिगेशन से। एलिगेशन में क्या रहता है, देखो हमने क्या किया, एक चीनी को 14% लाभ पर 18% लाभ पर बेचा, ठीक है, और दूसरी वाली चीनी को हमने 8% लाभ पर बेचा। तो इस वजह से हमको टोटल में प्रॉफिट कितना हुआ, 14%। इसमें क्या करते हैं, बड़े से छोटा घटाते हैं। तो 14 से जब 8 घटाएंगे बचेगा कितना, 6। 18 से 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4। ये हमेशा जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का आता है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया, 3:2। ठीक, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे टोटल कितनी है, 5 रेशियो। टोटल क्वांटिटी केजी में कितनी थी, 1000 केजी, मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 200 केजी। अब हमसे पूछ रहा है कि उसने 18% पे, देखो 18 के सामने जो रेशियो है वो 18% का, जो 8 के सामने रेशियो है वो 8% का। जब हम एक रेशियो निकाल चुके हैं तो 18 पे उसने कितनी बेची, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 600 केजी, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उससे पहले इसमें भी मुझे कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना है, डोंट वरी। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, एक वस्तु को
₹825 में बेचकर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन था, तो इसका एक सीपी होगा और एक क्या होगा, एसपी। इसके विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के 1/3, तो विक्रय मूल्य को हम कितना मान लें, 3। हानि कब होगी, जब हम इसको ज़्यादा में खरीदेंगे, सस्ते में बेचेंगे, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1। तो ये खरीदा ज़्यादा में, 1 ज़्यादा में होगा ना, तो 4 में खरीद के 3 की बेच रहा है, तब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तभी तो हानि होगी। 4 की खरीद के 3 की बेचेगा। ठीक, अब आते हैं, हाँ अब यहाँ से एक चीज़ और देख लो, ये क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है, 825। यहाँ पे कितना है, 3 रेशियो, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 825। तो 3 से अगर इसको कट करेंगे तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 775। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो तो हमें, विक्रय मूल्य तो हमें दे ही रखा है 825, और सॉरी विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रेशियो, तो 4 से इसमें कर देंगे गुणा, 275 इंटू 4, तो 5 चक्कू 20, 4 7 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1100। ठीक, अब इस चीज़ का काम करते हैं ख़त्म, इस चीज़ को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हमसे ये क्या हो जाएगा अभी, अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो भैया लागत मूल्य तो हम निकाल ही चुके हैं, लागत मूल्य कितनी हो गई, 1100। इसमें हमने ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दे रखे हैं, तो 1100 में एक ही ऑप्शन मिल रहा है, टिक कर दो, बट हमें ये भी चेक करना है, यदि वही वस्तु 1265 में बेची जाती है तो लाभ कितना होता है। देखो 1100 उसका क्रय मूल्य है, बेचता कितना, 1265 में, हालांकि 15, हमें पता है कि ऑप्शन हमारा 15% ही होगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 1100 वाला नहीं है। फिर भी देखो 1100 की खरीद के जब 1265 की बेचेगा तो लाभ कितना हो गया, 1100 कितने से, 1100 165 का लाभ हुआ, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 11 1 11, 11 5 55, तो लाभ कितना हो गया, 15%, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हमारा आज का जो सेशन था यहीं पे एंड होता है। ठीक है, हमने थोड़ा जल्दी आज की मतलब स्पीड में क्वेश्चंस किए हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको क्या कर सकते हो, रीबैक करके देख सकते हो। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ है वो आपको उस चीज़ में, जो जिस भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट अगर करना है किसी चीज़ में मुझे, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, मैं स्पीड को थोड़ी सी कम करूँगा अगले वीडियोज़ में, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो चलिए, आई होप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको मज़ा आया होगा रियली। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा डेली टॉपिक पेज में पूरा जो भी जितना भी पॉसिबल है सारा कंटेंट इस पर फ्री में करवाऊँगा। ठीक है, यूट्यूब पे। तो जो भी लोग यूपीपी या अभी SSC GD या अदर स्टेट एग्जाम्स जो भी उनकी तैयारियाँ कर रहे हैं, तो आई होप कि उसमें आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस वीडियो का। ठीक है, और जिन लोगों ने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं, रेशियो की वीडियो नहीं देखे, वो देखें, एक बार देख लें, क्योंकि परसेंटेज रेशियो पूरी मैथ का क्या है, बेस है। अगर हम अर्थमेटिक पोर्शन की बात करें, ठीक है, तो पूरे मैथ का बेस क्या है आपका, परसेंटेज और रेशियो। तो उन वीडियोस को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज को मैंने बहुत डीप करके करवाया है, मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे आई वाल पे भी दे दूँगा, तो जिसको ये ढूंढने में दिक्कत है तो वो उसको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल के सेशन में मिलेंगे हम कल जो है हमारा अल्टरनेट डे पे DI रहेगा। नेक्स्ट डे हमारा फिर परसेंटेज का ये रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 आएगा। तो इस सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को क्या करें, शेयर कर दें, जिससे और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक इतना कहने के बाद में भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा
इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को इस नाम से फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सबका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।